55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आरिफ मिर्जा सर मौजूद हैं। मैं आप तमाम लोगों से भी तबसरों में शिरकत कर रहा हूँ कि आप भी जो है जो अफसाने अभी पेश किए जाएंगे यहाँ पर, उसमें 2 लफ्ज़ ही सही लेकिन अपनी राय का इजहार जरूर करें। आज की नशिस्त तैयार है पहले उस्मानी सर दुआ को अल्लाह करे करना मेरा इजाजत। अफसाने का उन्वान है तांगा। एक घने दरख्त के साए में तांगा भी गया था। तेज धूप थी। आधे दिन में कुछ मीलों का चक्कर काटने से घोड़े की गर्दन से पसीना बहकर उसकी अगली टांगों तक कुछ आ पहुंचा था। क्या तुम हमें जानते हो? ये आवाज़ कान में पड़ते ही तांगे वाला हैरत से उसे देखने लगा और रुक कर कहा, आपको कौन नहीं जानता ठाकुर साहब? ठाकुर साहब तांगे के करीब होते हुए बोले, हम तफरीह के लिए निकले थे और रास्ता भूल गए। काफ़ी देर से भटक रहे हैं। क्या तुम हमें हमारे घर तक छोड़ सकते हो? तांगे वाले ने बड़ी इंतजारी से अपने सर को खम किया और कहा, जी जरूर माईवा, आइए। ठाकुर साहब तांगे पर बैठते ही तांगे वाले ने घोड़े की पीठ पर चाबुक की हल्की सी जड़ लगाई और लगाम ढीली छोड़ दी। घोड़ा आगे बढ़ा। टिक 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 की आवाज़ के साथ तांगा चलता रहा। शुक्र है मालिक का, तांगे वाले ने इतनी धीरे कहा कि सिर्फ को भी सुन सका और सोचने लगा, आज घोड़ा हरा चारा खाएगा। सूखा चारा खा कर कितना कमज़ोर हो गया। सुबह तो कुछ खाया भी नहीं था और खाता भी कैसे, इतनी कम सवारियों में रही है कि घर का गुजर बसर ही नहीं हो पा रहा। ख्याल और आगे बढ़ा तो उसे याद आया, चाट भी बहुत पुरानी है और कहीं कहीं से टूटने भी लगी है। नई ले लूँगा, छत भी फट चुकी है। उसने तांगे की छत देखने की कोशिश की, लेकिन वो छत से थोड़ा आगे बैठा था और पीछे मोड़कर देखना मुनासिब नहीं समझा। उसे भी बदलना है। मुझे उम्मीद है ठाकुर साहब इतनी इजरत देंगे कि तांगा नया दिखाई देने लगेगा, सवारियाँ भी ज़्यादा मिलने लगेगी, घर की हर परेशानी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। सड़कें गलियाँ गुजरती रही। ठाकुर साहब खामोश बैठे अपनी हवेली के आने का इंतज़ार करते रहे। ख्याल का लोहा आग में कपता रहा। तांगा धीरे धीरे चलता रहा। ठीक और कुछ दूर चलकर तांगे वाले ने ठाकुर साहब से पूछा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आपने कहाँ का पता बताया था? मैं भूल गया। ठाकुर साहब उसे हैरत से देखने लगे। तांगे वाले ने दोबारा सवाल किया। ठाकुर साहब अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोले, याद तो मुझे भी नहीं, चलो किसी से पूछ लेते हैं। तांगा सड़क के किनारे करके तांगे वाले ने लगाम खींची और एक राह चलते हुए मुसाफिर को आवाज़ देकर रोका और पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? मुसाफिर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इन्हें कौन नहीं जानता, मुझे ठाकुर साहब है। तांगे वाले ने फिर पूछा, क्या आप उनका घर जानते हैं? मुसाफिर ने फौरन कहा, जी उनकी हवेली जानता हूँ। और उसने एक सिंह को इशारा किया। ठाकुर साहब एक दूसरी तरफ हो गए और अपनी जगह पर हाथ मारते हुए मुसाफिर से कहा, आओ यहाँ बैठ कर रास्ता बताओ। मुसाफिर बिना झिझक तांगे पर सवार हो गया। एक कच्चे रास्ते की तरफ मुड़कर तांगा चलने लगा। टिक टिक टिक। ठाकुर साहब किसी ख्याल में घूम बैठे रहे और मुसाफिर के जहन में आया, ठाकुर साहब ज़रूर हवेली पहुंचकर मुझे कुछ इनाम के तौर पर देंगे और मैं जब उसे अपनी बीवी को दूंगा तो कितना खुश होगी। वो शायद जिंदगी में पहली बार इतना पैसा देखेगी। कुछ सड़कें और कुछ गलियाँ और गुजर गई। सूरज ढलान पर था और शायद इसकी तेजी से नीचे उतर गया। चलते चलते तांगे वाले ने गौर किया तो देखा एक बस्ती के नुक्कड़ पर कोड़ों के ढेर से कुछ मर्द खवातीन कचरों के बोरे पीठ पर लाद रहे थे।
तांगे वाले ने मुसाफिर से पूछा, आप किधर जाना है? मुसाफिर चौंका, उसके मुंह से ऊँट की आवाज़ निकली और वो इधर उधर देखकर बोला, शायद मैं भी रास्ता भूल रहा हूँ। हम उनसे पूछ लेते हैं। उन कचरा उठाए हुए लोगों की तरफ हाथ दिखाने लगा। मुसाफिर जल्दी जल्दी बोल गया। वो बोरे उठाए हुए तांगे की तरफ ही आ रहे थे। तांगा एक जगह रोक दिया गया। जब वो करीब आ गए तो मुसाफिर ने कहा, सुनो, क्या तुम इनको जानते हो? कचरा चुनने वाले ठाकुर साहब की तरफ देखने लगे। ठाकुर साहब ने तांगे की कुर्सी पर कमान बनी हुई थी सीढ़ी की और गर्दन उठाकर मेरी सीढ़ी को देखने लगे। बैक वक्त कई आवाज़ें गूंजी, ये तो ठाकुर साहब है और इन्हें कौन नहीं जानता? क्या तुम इनकी हवेली जानते हो? मुसाफिर ने भी सवाल किया। हाँ हाँ, सामने से कई आवाज़ें आई। ठाकुर साहब के कहने पर कुछ तांगे की पिछली सीट पर तो कुछ पायदान पर खड़े हो गए। तांगा चलने में लगा। थोड़ी दूर टिक टिक की आवाज़ आती रही और फिर टिक टिक की आवाज़ चल चल पक्की हो गई। तांगा चलता रहा और वो कचरा उठाने वाले ख्यालों में गुम हो गए कि हवेली पहुँचकर ठाकुर साहब कुछ इनाम से नवाजेंगे। वो जो पिछली सीट पर बैठा था सोचने लगा कि ठाकुर साहब इनाम देंगे तो आज मछली और एक देसी काटा लेकर जाऊँगा। उसी के करीब बैठी अधेड़ उम्र की औरत की आंखों में चमक उठी नहीं बता रही थी कि उसकी बेटी की स्कूल की इंतजाम हो गया। सभी अपने अपने ख्यालों में खूब थे, लेकिन तांगे वाले की तवज्जो तांगे पर थी और वो ठाकुर के एहतराम में चुप बैठा तांगा हंसता रहा। चल चल की आवाज़ तेज होती गई और घोड़े की चाल कम होने लगी। तांगे वाले ने घोड़े को चाबू नसीब किया। घोड़ा जरा से तेज चलने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया था कि उसका हाल चाल टूट गई और घोड़ा भी कब से नीचे बैठ गया। हादसे के सबब सारे जमीन से आ लगे। कुछ ज़्यादा जख्मी हुए और कुछ को मामूली चोटें आई। जिन्हें मामूली चोटें आई थी वो ठाकुर साहब को उठाकर निकल कर के देखने लगे। तांगे वाले को अपने जख्मों से ज़्यादा घोड़े की फिक्र थी तो उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। रात से पहले का वक्त हो चुका था। इधर उधर जो खड़े थे और कुछ अपने कामों में मसरूफ थे। जब उनकी नजरें उन पर पड़ी तो दौड़े चले आए और आकर कुछ तमाशाई बने रहे और कुछ तांगे वाले की मदद करने लगे। जब घोड़ा किसी सूरत नहीं उठा तो तांगे वाले का चेहरा घुट गया, आंखें नम हो गई और बड़ी बेबसी से ठाकुर साहब की तरफ देखने लगा जो भीड़ में खड़े एक शख्स से पूछ रहे थे, क्या तुम हमें जानते? ये थे सादिक असद साहब जो अपने उस्लूब, अपने मौजूदात, अपने ट्रीटमेंट और अपनी पेशकश के लिए जाने जाते हैं। बड़ी उम्दगी से उन्होंने यहाँ पर अफसाना पेश किया है। जिस तवज्जो और दिमाग के साथ आप लोगों ने सुना है, मुझे उम्मीद है कि पहले अफसाने से इस अफसाने पर आएंगे। सादिक असद साहब जो शुरू में बताए, थोड़ा एक जगह आकर रुका, उसके पसीना गर्दन तक आया। ये वो स्क्रीन रीडर ने बताया कि कितना लंबा सफर हुआ, कमाल है। तो ख्याल अच्छा मैं सुना भी तो घोड़े को जल्दी पसीना नहीं आता, और अगर पसीना आ गया तो मेरे को ऐसा लग रहा था ये घोड़ा एटलांटिक से आ गया। तो सफ़र उसका बहुत तवील सफ़र था। लेकिन ये एक चीज़ अच्छी लगी उन्होंने जो बांधा और बोले हल्की चाबुक की मार से घोड़ा वो चीज़ है, उसको वफादारी का भी किताब मिला है कि बस उसको एक इशारा चाहिए चलने के लिए। वो हल्की जो बंदिश अच्छी लगी मुझे, ये कमाल का लिखे हो और एक जिंदगी बताई गई। कमाल है उसमें कि ख्वाहिशात है कि यार ये बदलना है, ये जात भी टूटने वाला है। अच्छा छत है तो पीछे मेरी एक कहा है अपना पैसेंजर है तो छत को पूरा नहीं देगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जो टांगा होता है आप उल्टा बैठ जाए, एक्सीडेंट नहीं होता। उसमें खूबी एक जानवर है, अगर आप कार चला रहे हैं तो फिर वो आपको चलाना है,
मगर अगर टांगा है तो आप इधर उधर देखें, कुछ नहीं होने वाला। ये उसको मालूम है टांगे वाले को। उसके बाद भी वो पीछे क्लियर देगा, इन्होंने ऐसा बताया क्या कहीं उसको एहसास ना हो मेरी गरीबी का या मेरी जरूरत का। और एक मंजिल सबकी ख्वाहिशात उसमें जो ऐसा लग रहा था पूरे कायनात है कायनात, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, ये जाएंगे इनाम देंगे, मुझे अच्छा लगा। और वो चाह का टूटना, इन्हें लगा इंसान मैं ये बना लूँ वो बना लूँ, और अचानक मौत आ जाती, सपने इन्हें टूट जाते। मैं जो सोचा बड़ा बहुत अच्छा लगा, इन्हें सबके सपने टूट गए। और सबसे पहले तो वहाँ जाहिर हुआ कि वो मुस्कुरा कर देखा पहला मुसाफिर, क्या इन्हें कौन नहीं जानता है ठाकुर साहब। तो वहाँ लगा वो थोड़ा सा पागल है या गुमशुदा है या जहन उनका कमजोर है। और कमाल ये भी अच्छा है कि यार अचानक भी टूटते क्या तुम मुझे जानते हो, मैंने दिल से मुबारकबाद। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी इससे पहले था कि मैं कोई सर को बोला, मुझे बंदिश लगी, बाकी तो सर बचाएंगे। जो महसूस किया बोलो, बहुत बहुत शुक्रिया। साथी भाई का अफसाना वाकई हर कोई ऐसा महसूस हो रहा था कि तांगे में सवार है। मैं हर कोई अपने आप को महसूस कर रहा था कि तांगे में सवार है। ये उनकी अफसाने की खूबी है कि उनके अफसाने के साथ कारी जो शुरू से चलता है तो क्लाइमेक्स तक साथ में रहते हैं। और एक जगह भी अगर हम उनके अफसाने में थोड़ा सा काहिली किए या एक जुमला भी छूट गया तो फिर वो अफसाने को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सादिक भाई से दरखास्त की जाती है जब आप तकनीक पेश करो तो थोड़ा आवाज बुलंद रहेगी। हाँ, इसीलिए सादिक भाई पढ़ना शुरू किया वो तो वहाँ से आ सकते। एक भी जुमला सादिक भाई को भी होना चाहिए। वाकई बहुत शानदार जानदार अफसाना, बहुत सारी बातें तो हमारे शकील भाई बात करते हुए हमारा कार्य जैसा कि नईम करीम सर ने कहा, अफसाना यही होता है, एक जुमला भी उसमें जायज नहीं होता, एक लफ्ज भी उसमें भर्ती का नहीं होता है। अगर आपने लाइन मिस कर दी तो फिर अफसाना आपकी पहुंच से बहुत दूर निकल जाता है। आइए तीसरे अफसाना निगाह के लिए आइए। बहुत मादरत सर, साथी असद के अफसाने में 4-5 चीजें, मैंने उनसे पहले भी कहा कि 4-5 चीजें मुश्तरक रहती हैं। पहले एक रास्ता रहेगा, दूसरा एक मुसाफिर रहेगा, फिर भीड़ आएगी, और चौथी चीज नारसाई। शुरू में ही अफसाना लिखते थे तो मस्बित अंदाज में अफसाना चलता था। जैसे मैं बहुत मशहूर इनका अफसाना शुरू हुआ, उनकी सनात के बना अलाव, इतना अच्छा अफसाना चलता है और आखिर में चौंका देने वाला जो मस्बित नतीजा है वो बहुत बेहतरीन था। फिर उनके अंदर नारसाई का एक अमसूर पनपने लगा, एक जो है तो कहना चाहिए खला का तसव्वुर पैदा हुआ उनके अफसानों के अंदर, और सब चीजें मौजूद है। वो समाज की जुजियात को, लोगों की जरूरतों को, लोगों की तशनगी को बयान करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उसको एक वहदत तासुर जो कहना चाहिए अफसाने का हुस्न होता है, तो वहदत तासुर कायम रहता है, जिसको वहदत मतलब भी कहते हैं। कहानी एक ही चीज के अलग अलग चीजें बयान करते हैं, लगता है कि उन बयान किया, ये बयान किया, ठाकुर साहब को भी बयान किया, सब चीजों के एक नुक्ता निकला है कि कोई आसूदा नहीं हो पाया। सबके अंदर ख्वाहिशें हैं, जिस तरह तो भी बयान ख्वाहिशें, लेकिन वो ख्वाहिशें अपने मतलब को हासिल नहीं करने पाते। आदमी अपने मकसद को पहुंचने नहीं पाता। ये तांगा खुद जो है अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, मंजिल के लिए चलता है रास्ता,
फिर उन्होंने जो भूलने का एक अंशुल और रास्ता को खामोश कर देने का जो ताल्लुक बयान किया, वो जिंदगी की हकीकत से कि आदमी चलते रहता फिर आदमी मोड़ आता है कि मैं क्या कर रहा था क्या नहीं भूल जाता। ये सब चीजें एक बैक वक्त तो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से भेजी, लेकिन एक जो खला उनके अफसानों में दर आया है, मैं समझता हूँ तो बढ़ते जा रहा है। आज जो नारसाई और तशनगी का जो एहसास था और शदीद हो गया। बहरहाल गाना बहुत खूबसूरत था। तांगा जब चला तो ठाकुर साहब को लेकर चला, मैंने कहा कि ठाकुर साहब की रिवायत की हवेली तक पहुंचेगा, लेकिन शुरू में ही जब वो उसके अपने तांगे बांध के जो सब मंसूबे और चीजें, फिर घोड़े का खुद का जो भूखा प्यासा रहना, ये चीजें लोगों के साथ बढ़ती चली गई तो एहसास हुआ कि अफसाना बराबर कहीं और रुख पे जा रहा है। जब उसका इख्तिताम हुआ बहुत खूबसूरत लगा, बहुत प्यारा अफसाना लगा। मैं बिला मुबारका जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस तरह के अफसाने पेश किए जाएं ताकि हम भी लुत्फ उठा सकें। चल वालों का शामिल नहीं है, उनको अफसाना का जिक्र मिटाएगा आपको क्या है उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इस बात को हमारा बात पेश करूँगा। ऐसे ही एक किरदार उस अफसानी मजबूर के अंदर है, यहाँ टांगा है वहाँ रिक्शा है। मुसाफिर रिक्शा ड्राइवर से बोलते हैं भैया इस रास्ते से चलो, मैदान के पास मेरा मकान है। रिक्शा ड्राइवर उसको लेकर जाता है, रास्ता जहाँ खत्म होता है वहाँ चल मैदान लगता मैं रास्ता भूल गया, दूसरे रास्ते से लेके चलता है। रिक्शा ड्राइवर उसको दूसरे रास्ते से लेके जाते हैं और रास्ता फिर उसी जगह पे जाके खत्म होते हैं। इधर बोलता लगता मैं रास्ता भूल गया, तीसरे रास्ते से ले आते रास्ता फिर वही खत्म। 4-5 दफा मुसाफिर को रिक्शा ड्राइवर उसको उसकी मंजिल पर ले आता है। हर जगह रास्ता जब जाता है मंजिल वही आते हो जहाँ चटिया मैदान रहते बंजर दूर तक के मैदान रहते। तो उसमें ये तजजिया लिखा गया है अफसाने में कि ये बदलाव की अलामत है। ज़माना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इतना सब कुछ बदल गया कि मुसाफिर को खुद अपना घर नहीं मालूम है। ये सब चीज़ें इनके अफसाने में भी है। आज इंसान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, खुद को भूल जाते हैं। वो लोगों को इतना मुझे पहचानते हैं। यार बहुत अच्छा अफसाना उन्होंने लिखा है, उन्हें मुबारकबाद। मैं बताता चलूं कि वो गोपीचंद नारंग का अफसानी मजमूआ नहीं है, वो जो है दिल्ली उर्दू एकेडमी ने सेमिनार करवाया था। 20-25 कलमकारों का वो है, चंद रोजा आलमी सेमिनार था, उसमें अफसाने पढ़े गए और उस पर अफसानों पर तंजीह और मज़ामीन पढ़े गए। उसका नाम था नया उर्दू अफसाना, दिल्ली उर्दू एकेडमी ने किताबी शक्ल में शाये किया है। इंतखाब, तजज़िया और मुबाहिस, उसको तरतीब किया था गोपीचंद नारंग ने। आइए इस अफसाने पर तबसरा सुनते हैं एक नए मुबस्सिर का, जो आज हमारी महफिल में पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं। मैं एक मरतबा फिर उनका तमाम कलमकारों की जानिब से, मालेगांव के अदबी कुंबे की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ और मोहतरम अब्दुल रज़्ज़ाक़ सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस अफसाने पर इज़हार ख्याल फरमाएं। आइए भाई ये मामले में एक तालिब इल्म हूँ और मैं लगभग 15 साल पहले 2009 में मुंबई में जॉब पर लगा हूँ। JD से BEd कॉलेज में लगा। अफसाने को मैं यहाँ पर सुना और इससे पहले 1 साल पहले से लगभग मैं 8-10 अफसाने लिखा था। एक ग्रुप रखना मुंबई में जो अकील तो ग्रुप में मैंने एक मरतबा अफसाना सेंड किया था। हाँ, और जमील इमरान सर ने इसके ऊपर बेहतरीन तबसरा किया था। तो जो बातें आपने यहाँ पर अभी कही थी, डॉक्टर साहब कही थी, सेम बातें मुझे भी उस वक्त कहा था। तो अच्छा लगा था कि जो आपने इसमें कहा कि अफसानीपन आना चाहिए, वो मुझे भी सीखना है
कि अफसानीपन में कौन कौन सी बातें आती है। हम जब लिखते हैं नए अफसाना निगार, तो वो सर ने सही कहा है कि कहानियाँ लिख देते हैं, कहानी को लंबी चौड़ी बनाकर पेश कर देते हैं, लेकिन उसमें जो जबान और जो दूसरी चीज़ें आना चाहिए वो हम लोग नहीं कर पाते। अब वो क्यों नहीं हो रहा है उसके ऊपर भी आप ज़रा एक मरतबा बताएंगे अच्छा है। और एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं मुंबई में जहाँ तक मैं देखा हूँ ऐसी नशिस्तें नहीं होती। होते हैं तो इस्लाम जिमखाना है, वहाँ पर बड़ा सा हॉल है, प्रोग्राम होता है, तो जो बातें होती है जितनी अहम हैं, या कोई किसी का किताब का इजरा है या मुशायरा है, वो तमाम बातें हो जाती हैं, लेकिन ऐसे नशिस्तें नहीं होती है। मैं कई मरतबा जाना चाहता हूँ ऐसे प्रोग्राम में वहाँ पर, लेकिन ट्रैवलिंग का जो मामला है और वक्त निकालना वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर मैं पहली मरतबा ही ऐसा हुआ है कि मैं सर का फेसबुक पर देखता रहता हूँ, अखबार वगैरह की कटिंग से डालते हैं, लेकिन यहाँ रहना फिर कभी कभी मुंबई में जाना पड़ जाता है, तो कभी मैं आया नहीं यहाँ पर। पहली मरतबा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह जब तक भी यहाँ पर रहूँगा तो ऐसे प्रोग्राम को अटेंड करूँगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, और काबिल मुबारकबाद है ये टीम कि ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर ले रहे हो आप। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक सर। मैं बताता चलूँ कि मेरा भी अफसानवी सफ़र का आगाज़, अफसाना ख़ानी का आगाज़ मुंबई से ही हुआ, और मेमार अदब फाउंडेशन वसीम अकील शाह और उनके जो अहबाब चला रहे हैं, वहीं पर मैंने और ताहिर अजीम सिद्दीकी ने मैंने अपना पहला अफसाना वहाँ पर पेश किया था। और आपके लिए खुशखबरी और है कि आप इकबाल जमील सर से व्हाट्सएप पर फैज़ उठाते रहे हैं, अनकरीब वो मुंबई भी आएंगे, आप वहाँ उनके अफसाने से जो है फैज़ उठा सकते हैं। मैं इमरान जमील सर को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप लोगों को बता दूँ सर की इजाज़त से कि अनकरीब जो है नेहरू सेंटर में एक नशिस्त तो होने वाली है, जिसमें हमारे शहर की नुमाइंदगी मोहतरम इमरान जमील सर करेंगे, और मैं उनको बहुत अपनी जानिब से, अंजुमन मुहिबान अदब की जानिब से और तमाम हाज़रीन की जानिब से उनको मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। और इस अफसाने पर अगर और कोई तबसरा करना चाहे जी। वैसे सादिक हसन साहब के हर अफसाने में इतना बोल चुके हैं, उनको भी आदत पड़ चुकी है तारीफ सुनने की, हम लोगों को भी क्या वो अच्छे ही लिखे। इसमें जैसे अभी सर ने कहा कि भाई होता क्या है अफसाना जुमला, वरना अभी भी ये था कि खामोश बैठेंगे क्योंकि वो अच्छे ही लिखते हैं सादिक भाई। देखो उनका जो अफसाना, एक जुमला ध्यान देना, उनके एक अफसाने घोड़ा जैसे चार घोड़ा गिरा है ना, ये मतलब भाई वो इतना स्लो पढ़ते हैं ना, तभी जो है हमारे सामने कागज है, टांगे वाले का चेहरा बुझ गया, इसे बोलते हैं अफसानवी जुमला, टांगे वाले का चेहरा। अब अगर कोई सादा सूदा लिखता है, आप जबान में बोलूं, और टांगे वालों को बेपनाह अफसोस होने लगा, या उसके रोजगार का क्या होगा, ये इतना बड़ा जुमला ये अफसाने के कभी नहीं कहा जाएगा अगर कोई ऐसा लिखता है। अब देखो इसके अंदर कितने कर्ब आ गया, मुस्तकबिल का खौफ आ गया कि मुझे अब क्या होगा, मैं तो इसी की वजह से तो मेरा सब कुछ चल रहा है। टांगे वाले का चेहरा बुझ गया, और फिर वो जो भी अधूरेपन से जो छत को देखता है, हर सीन में उन्होंने यासियत डाली है, नारसाई का कर्ब है, और बाकायदा देखिए डॉक्टर साहब कहानी चल रही है, लेकिन वो उसका जो मरकजियत खो नहीं दी, उसी की गिर्द कहानी। अपने को लग रहा है कि एक एक का बयान आ रहा है, एक एक की ख्वाहिशात है, लेकिन वो मरकज छूटने नहीं पाया, वहदत तासुर एक, ये ध्यान रखें सर। तो ऐसे बेशुमार जुमले, छोटे छोटे जुमले रहते हैं, और हर जुमलों में अफसानियत होती है, दर्द होता है, जज्बात निगाही होती है, को रिलेटेड जुमले होते हैं, एक दूसरे से मरबूत। और हर जुमले से आप जो है ना, जिसको बोलते हैं ना, उनका एक एक जुमला क्या होता है पता है, जिसको एब्स्ट्रैक्ट, जिसको बोलेंगे अर्क निकालना होता है, बहुत सारी चीज का हम लोग जो निकालते हैं, जैसे अर्क बराबर, तो उस एक जुमले से आप 10 जुमला बना सकते। तो इनके हर जुमले वैसे होते हैं भाई के,
और वाकई अफसाना लिखते हो सादिक हसन साहब। ये भी अफसाना बहुत गजब का अफसाना था। जरा सा नहीं सही सर ने कहा कि थोड़ा सा एक आध दो जुमले जो 2-4 सतर हम लोग से छूट गए पढ़ने में या सुनने में, तो हम लोग जल्दी उसका सिरा पकड़ने नहीं पाएंगे। तो उस 2-3 जुमले में बहुत सारी चीजें हो चुकी रही। ये कब आता है? जामियत की वजह से कम जुमले में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन जब वही कहानी रहती है तो हमको जरा भी मलाल नहीं रहता, जरा भी फिक्र नहीं रहती कि हाँ भाई कहानी हम लोग फौरन उसको कैप्चर कर लेंगे, चाहे कहानी से हम लोग एक पूरा पैराग्राफ भी छूट जाए। तो मैंने कहा हमेशा की तरह आपने बहुत अच्छा अफसाना लिखा है, मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपका सफ़र ऐसा ही रहना चाहिए। ये अलग बहस है कि भाई आपके अफसानों में इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें क्यों दराई। ये है कि इंसानी पहलू, यानी एज अ ह्यूमन बीइंग जो सर का जो दर्द था वो चीज़ें भी हम समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इसको तकलीफ के तौर पर देखेंगे तो वो बहुत गजब की तकलीफ है। अब ये एक अलग बहस है कि ऐसा क्यों, मगर तकलीफ के तौर पर जो तकलीफ हमारे सामने है, सादिक हसन साहब ने उस तकलीफ या जिसको कहना चाहिए उस अफसाने से भरपूर इंसाफ किया है। मैं आपको एक बेहतरीन अफसाना लिखने पर हमेशा की तरह दिली मुबारकबाद। मैं भी सादिक हसन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरीके से अब्दुल रज़ाक सर ने जो एक इंतशाफ किया कि मैं भी अफसाने लिखता हूँ, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है सर। हम लोग चाहेंगे कि आप यहाँ पर अपने अफसाने पेश भी करें। और फैज़ अहमद फैज़ के ताल्लुक में कहा जाता है कि वो शेर अच्छा लिखते थे, इतना अच्छा लिखते थे पढ़ते उतना खराब। सादिक हसन साहब लिखते बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो आवाज़ है वो उनके सारे अफसाने को मान कर देती है। पूरा जो उसका असर है वो कारी तक पहुंच नहीं पाता। थोड़ा सा हम लोगों के पास माइक का सिस्टम नहीं है, तो थोड़ा सा हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें ताकि कारी बहुत ज़्यादा हमारा हॉल बड़ा नहीं है, 3 रो है, वहाँ तक आवाज़ अगर पहुँचेगी तो वाकई में आपके अफसाने जो है वो और तफसीरों से और खूबियों से जो है वो नवाजे जाएंगे। अगले अफसाना निगार है हमारे अलीम ताहिर साहब। मैं अलीम ताहिर सर से गुजारिश करूंगा कि वो अपना अफसाना यहाँ पर पेश करें। बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।